परम आदरणीय मिश्र जी, ये तो बहुत ही रहस्यमय पुस्तक है गीता, और निरंतर मेरी उत्साह, आनंद और जिज्ञासा इसके प्रति बढ़ती ही चली जा रही है। ये जो भगवान के संदेश पर अर्जुन के अंदर प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है? अर्जुन वास्तव में भगवान के संदेश को समझ नहीं पाता है। वो उसे गुरु की सहायता भी उपलब्ध नहीं है जो उस संदेश को समझा सके। तो वो भगवान जो प्रश्न करते हैं उनका उत्तर प्रश्न के द्वारा ही देता, और उस प्रश्न में जो अपनी पूरी पुरानी अवधारणाएं हैं उनको नए रूप में प्रस्तुत करता है। ये अर्जुन भगवान के संदेश को समझ क्यों नहीं पाता? अभी इंट्यूशन जो है इतना विकसित नहीं है, उसका इंट्यूशन इतना विकसित नहीं है कि भगवान के संदेश जो इशारे में होता है उन इशारों को या उन प्रतीकों को वो समझ सके। उसके लिए उसे आगे जाने की आवश्यकता है। भीष्म एवं द्रोणाचार्य को महानुभाव क्यों कहा गया है? अर्जुन भीष्म और द्रोणाचार्य को महानुभाव इसलिए कहता है कि वो प्रतीक रूप में है। भीष्म अहम के प्रतीक हैं, द्रोणाचार्य आदतों के प्रतीक हैं। अहम और आदतें ये जीवन की आधारशिलाएं होती हैं। अहम से मनुष्य को उसका व्यक्तित्व मिलता है, उसका जीवन मिलता है। आदतें उस जीवन को रेगुलेट करती हैं, उसका संयमन करती हैं। तो दोनों भाव जो हैं शक्ति के, जीवन शक्ति के, जीवन के निर्माता है। इसलिए अर्जुन उनको महान भाव कहता है और उन्हें मारने से इनकार करता है। कहता है कि नुकीले बाणों से उनके शरीर को कैसे छेदूंगा। तो रक्त रंजित भोग और भिक्षा से प्राप्त भोग का क्या मतलब है? अगर अहम और आदतों को मार के आत्म सुख प्राप्त होता है तो वो रक्त रंजित भोग होगा। और ऐसे रक्त रंजित भोग से इंद्रियों के द्वारा भोग अच्छा, कम से कम उसमें किसी को मारना तो नहीं पड़ेगा, वो रक्त रंजित तो नहीं हो। और भिक्षा से प्राप्त योग भोग, उसका कहने का अर्थ ये है कि कौरव रूपी इच्छाएं रूप में कौरव हैं। कौरव जो कुछ भी उसे दे देंगे वो उसको स्वीकार होगा। अर्जुन कौरवों से युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है? कई कारण हैं। पहले तो कारण ये है कि युद्ध करना उसे उचित नहीं लगता। दूसरा कारण ये है कि वो युद्ध के परिणाम के बारे में भी निश्चिंत नहीं है कि वो जीत ही जाएगा कि हार जाएगा। तृतीय कारण, वो और कौरव लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही साथ पले बड़े हैं। इसको हम अगर आध्यात्मिक रूप से लें तो अर्थ और भी गहरे हो जाते हैं। कौरव
इच्छाओं के प्रतीक हैं, मन के पुत्र हैं कौरव। पांडव प्रज्ञा शक्तियों के प्रतीक हैं। प्रज्ञा शक्तियाँ और इच्छा शक्तियाँ एक ही चेतना परिवार के मेंबर हैं और साथ साथ उत्पन्न होते हैं, साथ साथ रहते हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। बिना जब तक इंद्रियां जो हैं संवेदना नहीं भेजती, ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान पंगु है कौरवों मन की शक्तियों के सामने। अगर इंद्रियां जो हैं संवेदनाएं नहीं भेजेंगी तो ज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं होगी। और इंद्रियां अगर जाति धर्म और अपना विशिष्ट धर्म भूल जाती हैं तो ज्ञान की उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं होती है। फिर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनको मारकर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये अर्जुन, ये प्रज्ञा शक्तियाँ अच्छी तरह से इस बात को जानती हैं।